बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग, फेसबुक पेज स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ जी। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो कुर्बानी के या कोई भी जानवर मंडी से ख़रीदते वक्त बकरे या बकरियां किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ये वीडियो कुर्बानी के बकरों के लिए। सीज़न स्टार्ट हो गया, कुछ लोगों ने ख़रीद लिए, कुछ ख़रीद रहे हैं। हमने भी अपनी परचेजिंग जो है ना वो मुकम्मल कर ली है, ख़रीद के ले आए हैं बकरे। तो जो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कोशिश करेंगे कि वीडियो भी प्रॉपर हमारी जो है इस चैनल पे अब अपलोड होती रहेंगी। तो मंडी से जानवर ख़रीदते वक्त कुछ मेरे दोस्तों ने अक्सर ही मुझसे सवाल करते हैं कि किन बातों का ख़ास ख्याल रखें। कोई नया बंदा जाता है तो वो कैसे स्कैम से, फ्रॉड से बच सके, किन बातों पे ज़्यादा उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मंडी में जानवर खरीदते वक्त आपको सबसे पहले जो चीज़ है ना वो देखनी है कि आपने जो जानवर परचेज़ करना है ना वो जानवर पहले उसकी अच्छी तरह उसे देखें, जांचें पड़तालें कि वो जानवर आपका बिल्कुल एक्टिव है, सेहतमंद है, कोई जानवर को मसला मसाइल तो नहीं, बीमार तो नहीं। पहली चीज़ आपने ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी अगली बात आ जाती है कि आपने जानवर की उम्र का हिसाब रखना। उम्र का अंदाज़ा जो आप है वो दांतों से लगा सकते हैं कि जानवर आपका किस एज का है। अगर खीरा है वो खीरा किस एज में है, कच्चा खीरा है, पक्का खीरा है, धोंदा है, चोगा है, छिग्गा है, मतलब वो आपने चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। ये बहुत ही चीज़ ज़रूरी होती है। जो जानवर कुर्बानी पे काम करते हैं ना, कुछ बकरे ऐसे होते हैं उनकी जो वेट है या वो कमज़ोर होते हैं, उम्र उनकी तकरीबन 4 दांत 6 दांत हुई होती है, वो देखने में छोटे छोटे रह गए होते हैं। वो जानवर कभी भी आके आपका जो है ना वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छी ग्रोथ क्या है, वो ग्रोथ नहीं करेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाएगा। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। जानवर तीसरी चीज़ आ जाती है, आपने जानवर ऐसा देखना है कि जो जानवर अच्छा कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। अच्छा मतलब जिस मकसद के लिए आप ले रहे हैं, कुर्बानी नहीं किसी भी मकसद के लिए आप ले रहे हैं, वो आपका जानवर अच्छा तैयार हो जाए, खुले वजूद का हो, जानवर खूबसूरत हो, जानवर में कोई ऐब ना हो। जानवर की जो आपने ख़ास चीज़ें देखनी है, कान को जानवर के देखना है, पूंछ को देखना है, सींग को देखना है कि सींग टूटा तो नहीं हुआ, जानवर का कान काटा तो नहीं हुआ, जानवर की पूंछ जो है वो टूटी तो नहीं। इन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि कुर्बानी पे जाके ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी जानवर की दुम टूटी हो, कान में कोई सुराख हो या कान काटा हुआ हो, ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मसला करती हैं बाद में। तो अगली चीज़ जो आ जाती है वो आपने जानवर को चला फिरा के देखना है कि जानवर की कहीं टांग को तो नहीं कोई मसला। चारों टांगों को अच्छी तरह देख के चला फिरा के जानवर की वेरिफिकेशन करनी है। ये नहीं कि व्यापारी हज़रात करते हैं आप पैसे दें फिर जानवर की वेरिफिकेशन करें, उससे पहले आपने जानवर को जो है ना वो अच्छी तरह देखना। फिर तीसरी चौथी चीज़ जो आ जाती है वो जानवर की आपने आंखें देखनी है, दोनों आंखें, कि जानवर को सही तरह नज़र आ रहा हो। क्योंकि बाज़ मंडियों में जानवर जो आते हैं ना उनको दिमाग यानी चक्री का मसला होता है। उनके सिक्का अंदाज़ा ना जानवर की आंखों से लगाया जा सकता है। अगर जानवर की आंखों से वो किसी एक आंख से भी कम उसे नज़र आ रहा है ना तो समझ ले वो जानवर आपने छोड़ देना। व्यापारी कहेगा ये थोड़ा बहुत मसला है मंडियों का, ये चीज़ों पे आपने वो नहीं करना, उस जानवर को छोड़ देना। आंखों का अच्छी तरह मुआयना करना है, टांगों का अच्छी तरह मुआयना करना है। तो फिर अगली चीज़ आ जाती है, जब जो जानवर आपने सेलेक्ट कर लेना ना उस पर आपने फिल कोई भी मतलब मखसूस निशान आपके पास, कुछ स्प्रे बोतल होनी चाहिए, वो आपने लगा लेना। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे जानवरों परचेजिंग के जो निशान हैं, अब तो काफ़ी मध्यम हो गए हैं। ये निशान जो है ना ये ख़ास मायने रखते हैं कि बाज़ दफ़ा व्यापारी हज़रात ऐसे होते हैं कि वो आपका जानवर ना तब्दील कर देते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 बंदे हो सकते हैं। व्यापारी जो होते हैं ना सभी एक ही कैटेगरी के, और काफ़ी लोग जो है ना वो मिल के व्यापार कर रहे होते हैं। ये सामने आपके शो 1-2 बंदा ही हो रहा होता है, बाकी जो पीछे है ना वो काफ़ी लोग होते हैं। जानवर चेंज कर देते हैं। जो नया बंदा है उससे इस चीज़ का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। तो ये चीज़ आपने खुशी उस पर निशान लगा लेना है। बाकी बाद में आपने जानवर के वज़न का अंदाज़ा भी ज़रूरी लगाना है इसमें, कि आपके जानवर का वज़न कितना है, लाइव वेट कितना है, इसमें गोश्त कितना होगा। ये बाज़ जो है ना हमारे रेट हम इस चीज़ का उसी वक्त पे करेंगे, देखेंगे रेट का अंदाज़ा या जानवर की कीमत
मालूम हमें तब होगी जब मैंने वज़न का अंदाज़ा। देखिए, एक इंसान को जानवर के वज़न का ही नहीं अंदाज़ा कि इसका वज़न कितना होगा, इसका लाइव वेट क्या है, तो वो समझ लें कि आप परचेजिंग नहीं कर सकते जानवर की। जिस जानवर के आपको वज़न का अंदाज़ा होगा, गोश्त इसमें कितना है, इसका लाइव वेट कितना है, ये नहीं बस अपने दिन में कंसेप्ट बना हुआ है कि जितना जानवर का वज़न है लाइव वेट उससे हाफ जो है ना वो जानवर का गोश्त होता है। तो ये हर जानवर का हिसाब नहीं होता, ये सेहतमंद जानवर का कुछ और हिसाब होता है, कुछ जानवरों का कुछ मतलब मुख्तलिफ ये होता है। आपने अपने गोश्त का अंदाज़ा जो है ना वो लगाना है, ख़ास करके गोश्त का अंदाज़ा आपका सही होगा तो आप जानवर जो है ना वो खरीद सकते हैं। और फिर जानवर मंडी की जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा लगाएं, मंडी की सूरत हाल क्या चल रही है मंडी में, आज मंडी तेज़ है स्लो है, क्या हिसाब है, गाहक देखें मंडी में, ये नहीं फौरी जाएं परचेजिंग करें। मंडी की आप अपनी सूरत हाल टोटल देख के फिर जाके जानवर जो है ना वो ख़रीदना। अगर मंडी में गाहक ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर सी बात है रेट भी ज़्यादा होगा, अगर गाहक कम है तो फिर ज़ाहिर सी बात है रेट में भी कमी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। जानवर ये देखना है जानवर खस्सी है या आंडल है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। फिर अगली चीज़, जिस व्यापारी से आपने जानवर परचेज़ करना है ना उसका आईडी कार्ड और उसका फ़ोन नंबर लेना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा मंडियों में जानवर जो है ना वो चोरी वगैरह के भी आए होते हैं, तो यहाँ बहुत सारे इसके ऊपर भी स्कैम है कि आप मंडी से जानवर निकाल रहे होते हैं तो कोई बंदा आ जाता है ये जानवर मेरा है, ये वो सब ये सीन चल जाते हैं बाज़ मंडियों में, काफ़ी ज़्यादा वाक़े सुने। तो जिस जानवर व्यापारी से लेना है उसका छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेना, जो जानवर उससे परचेज़ किए वो दिखा देना उस वीडियो क्लिप में, और साथ में जानवर की जो है ना जानवर दिखा के उसका फ़ोन नंबर आईडी कार्ड पूरा कापी दोनों साइडों से ले लेनी है। तो ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, अपने पैसों का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मंडियों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मसले मसाले होते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला अब आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने को मिला करेंगी। अल्लाह हाफिज़।